सही जा रहे हो। अब क्या एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर ली? ये मत सोचना मुझे पता नहीं था। वो कोई कॉल नहीं, तुम्हारा अलार्म था। मैंने तुम्हारी स्क्रीन देख ली, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया जो तुम उन्हें बताना चाहते थे। तुमने उनका दिल तोड़ दिया। शुक्रिया। कितना बुरा है ये। वो इंटरेस्टेड है लेकिन तुम नहीं। वो डॉक्टर वेस्ट को देखा मैंने, ऐसा लग रहा था रो देगी बेचारी। एक्चुअली उसे जो पसंद है शायद वो रियल मैं नहीं हूं। अच्छा है उसने सच देख लिया। लेकिन तुम्हें मौका देना चाहिए। सच में यार, मैं बहुत क्यूरियस हूं इस बात को लेके कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें पटा कैसे लिया। वो पुशी है। तुम भी ना। तुमने अभी मुझे पुशी कहा? मैं बस उससे मजाक कर रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, माफी मांगो। मैं गलत था। क्या गलत? मुझे तुम्हें पुशी नहीं कहना चाहिए था। और क्या? और क्या? आई मुझे नहीं, मुझे हिंट दो। तुम गलत हो इतने चार्मिंग होने के लिए। मुझे तुमसे प्यार हो गया और तुम्हारा पीछा करना पड़ा। हे, मैं रेस्ट रूम जा रही हूँ। श्योर, मैं बाहर वेट करता हूं। डॉक्टर शान, डॉक्टर शान, मुझे आप पसंद हैं। मुझे माफ करना डॉक्टर वेस्ट, मेरी फीलिंग्स सेम नहीं है। क्यों? हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। हम दोनों डॉक्टर्स हैं। हमारे विजन सेम है, पसंद भी सेम है। मुझे पता है आपकी गर्लफ्रेंड फेमस फोटोग्राफर है। वो आपसे ज्यादा कमाती है। आप जितने खुददार आदमी हैं, क्या आप ये सब एक्सेप्ट कर लेंगे? बोलिए। डॉक्टर वेस्ट, लगता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेरे रिलेशनशिप के बारे में। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हमारा रिलेशनशिप हमेशा इक्वल रहा है। हम दोनों प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट हैं और वो कभी भी मुझे नीचा नहीं दिखाएगी कम कमाने के लिए। काम की वैल्यू पे से नहीं नापी जाती। अगर कोई इनइक्वालिटी है तो मुझे डर है वो मुझे कम प्यार करती है। डॉक्टर वेस्ट, क्योंकि आपने अपनी फीलिंग्स क्लियर कर दी हैं तो मैं साफ साफ कहता हूं, कोई चांस नहीं हमारे बीच। इतनी देर क्यों लगा दी? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ नहीं, ज्यादा खा लिया। चलो वॉक करते हैं, खाना हजम हो जाएगा। हाँ। लिवी, डॉक्टर वेस्ट के बारे में हम वैसे ही मिल गए थे। आज उसने कन्फेस किया, मगर मैंने साफ कर दिया मेरी फीलिंग्स। तुम्हें लगा मैं इतनी देर रेस्ट रूम में थी? सुनो, मैं चुपके सुन रही थी। इत्थान, हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुमसे कंपेयर करती हूँ? मैं बस वरीड था कि मैं तुम्हारी तरह केयर फ्री नहीं हूं। पागल हो क्या? कहते हैं केयर फ्री होना सिर्फ एक तरीका है हर्ट होने के बाद खुद को प्रोटेक्ट करने का। तुम कभी मुझे हर्ट करोगे? तो फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हें
उतना ही प्यार करती हूँ। अगले मंडे फ्री हो क्या? हाँ शायद। क्यों? वो दरअसल मेरा बर्थडे है। ओह वाओ, तो डॉक्टर शॉ का 30th बर्थडे है। मेरे साथ बिताओगी? जरूर। रुको, उस हफ्ते मुझे लगता है मैं आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ फोटोशूट के लिए। शायद ना हो पाए। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ हो, बस इतना सा। माफी। माफी मत मांगो लिवी, किसी भी चीज से ज्यादा मैं चाहता हूं तुम खुद रहो। हे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने पैकेज भेजा है, देखते हैं इसमें है क्या। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ये भेजा, काफी यूनिक है। क्या क्वर्की आइडिया है, बिल्कुल ओलिविया जैसा। वो ये है क्या? दिखने में तो सोने का अंडा लग रहा है। रायन, हाँ क्या? कल मेरी शिफ्ट कवर कर दो। ठीक है। लिवी, ओह नो, मुझे अपने बॉयफ्रेंड की इतनी याद आ रही है। मुझे चीजें दिख रही हैं। लिवी, इथन, इथन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदाजा लगा। हम लॉबी में हैं, लोग देख रहे हैं। रूम में चलो। छुट्टी ली? रायन के साथ शिफ्ट स्वैप की। नो वंडर, अचानक से होटल एड्रेस मांगा। तुम मुझे सरप्राइज करना चाहते थे। वापस कब जाना है? मेरी फ्लाइट कल रात की है। लिवी, मैं तुम्हारी याद में आया। मैं सिर्फ बर्थडे की वजह से नहीं आया। बेवकूफ, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत थी। हीट कम करो। शर्मा क्यों रहे हो? इतने शाय हो? तुम ठीक हो? तुम बताओ। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं।
डॉक्टर शाह, आमतौर पर इतने प्रॉपर किसे पता था? लिवी, क्या? तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, खुश नहीं हो? इत्थान, मैं नहीं कहूंगी तुम बेस्ट हो, तुम ग्रेट हो, सुपर ग्रेट, बिल्कुल अमेजिंग। सेफ लैंड करना, मैसेज करना, ठीक है? अपना ख्याल रखना और सेट पर संभल कर। मैं घर पर वेट करूंगा। जाओ। कुछ दिन में उससे मिलूंगी, लेकिन लग रहा है ज़माने अलग हैं। इतना मुझे ऑलरेडी तुम्हारी याद आ रही है। इत्थान, मैं घर आ रही हूँ। जरूर सर्जरी में होगा या फिर बिजी। सरप्राइज करो। हे, मैंने अपनी न्यूज देखी, तुम्हारे डैड के हॉस्पिटल में अभी मेडिकल डिस्प्यूट हुआ। पेशेंट के घर वालों ने डॉक्टर को चाकू मार दिया है। सुना है कि डॉक्टर का सरनेम शॉ है। मैं वहीं पर थी, सब बहुत डरावना था। हमला करने वाले के पास चाकू था, उसने डॉक्टर को चाकू मार दिया। डॉक्टर शाह अभी जवान है, अभी सर्जरी में है। लिवी, लिवी, इतनी जल्दी वापस क्यों? इत्थान, लिवी, मेरे कपड़े। तुम ठीक हो? मेरे कॉलिग हैं। तुमने मुझे मार ही डाला। हमला करने वाला पेशेंट का बाप था। उसके बेटे को मैसिव हार्ट ट्यूमर था। ज्यादातर हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया पेशेंट को एक फाइटिंग चांस देने के लिए, मगर डॉक्टर शाह ने एडमिट किया। सर्जरी सक्सेसफुल रही, लेकिन 8 घंटे का क्रिटिकल पीरियड था। पेशेंट बच नहीं पाया। मैंने न्यूज़ देखी, डॉक्टर शॉ को चाकू मारने के बाद वो खुद बिल्डिंग से कूद गया। अभी ईआर में है। जब तुमने मुझे नीचे देखा था
तब मैंने उसे अभी अभी बचाया था। उसने मेरे कलीग को चाकू मारा। अब वो खुद ऑपरेशन टेबल पर है, लेकिन मेरी ड्यूटी की वजह से मुझे अब उसे बचाना पड़ेगा। सच में नहीं पता ये अच्छा है या फिर बुरा। इत्थान, तुमने कुछ गलत नहीं किया। किसे बचाना है ये तुम्हारे हाथ में नहीं। याद है तुमने बताया था डॉक्टर्स पेशेंट्स को नहीं चुनते। मुझे लगता है तुम्हारे लिए सब जिंदगियां बराबर हैं। तुम्हें बस जिंदगी बचानी है, उसका गुनाह लॉ तय करेगा। लिवी, जानता हूं तुम सरप्राइज करने जल्दी आई, लेकिन मैं अब नहीं जा सकता। शायद आज रात घर ना पहुंच पाऊं। कोई बात नहीं। डॉक्टर चार्ल्स की कोई खबर हो तो बताना। श्योर। कोड पता है? जब वक्त हो जब चाहे घर आ जाना। ठीक है। मेरे ख्याल से वो डॉक्टर अच्छा इंसान नहीं है। चाकू उसी को क्यों मारा, किसी और को क्यों नहीं? जरूर बहुत पैसे वाला होगा, वरना वो डॉक्टर को ही क्यों मारता है ना। इन लोगों को क्या हो गया है? कितने ट्विस्टेड। डॉक्टर्स तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, किसने कहा वो जान बचा सकते हैं। मेडिसिन्स तो खुद भेड़ चाल वाली बात करते हैं, कोई सोच समझ कर बात नहीं करता। डॉक्टर चार्ल्स डेंजर से बाहर है। बहुत मेहनत की तुमने, थोड़ी नींद ले लो जब मौका मिले। अच्छा, काम पे लगते हैं। ओके। हे मॉम, डैड कहाँ है? कैसे हैं? तुम्हारे डैड बिजी हैं। डॉक्टर शॉ की सर्जरी ठीक रही, लेकिन होश नहीं आया। डैड को फैमिली को तसल्ली देनी है और कंपनसेशन संभालना। खैर, वो जिंदा है यही मैटर करता है। देखो लोग ऑनलाइन क्या कह रहे हैं। हाँ, बहुत से डॉक्टर पेशेंट इशू सॉल्व नहीं हो सकते, इसीलिए मेडिकल डिस्प्यूट्स हैं। अक्सर अच्छे डॉक्टर्स बुरे की सजा भुगतते हैं। डॉक्टर्स की तरह बस साफ ज़मीर रख सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। वापस आ गए? माफ करना, तुम्हारी नींद खराब की। बताया नहीं तुम आ रही थी। मैं यहाँ रह रही हूँ, कई दिनों से नहीं देखा। हर जगह तुम्हारी खुशबू। बहुत थक गए होगे। इतना बुरा नहीं। अब तो बस मैं तुम्हें संभालना चाहता हूं, कुछ और नहीं करना और सो जाना।
इथन, काइल की फैमिली इमरजेंसी में है आज रात, उसकी नाइट शिफ्ट कर दोगे? ओके डॉक्टर यॉर्क। शुक्रिया। आज रात ड्यूटी पर हूं, घर नहीं आ सकता। समझिए डॉक्टर शॉ, सेफ रहो। ईथन, फ्री हो तुम? कल तुम्हें फोन किया था, उठाया क्यों नहीं? काम में बिजी था, देखा नहीं। मैं पहले आना चाहती थी, लेकिन प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम थी, इसलिए लेट हो गई हूँ। नाराज तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं। डॉक्टरी में बहुत काम करना पड़ता है, इंसान थक जाता है, और तनख्वाह हमारी मेहनत से आधी। क्या फायदा इसका? सुना है तुम्हारे अपार्टमेंट में एक्सीडेंट हुआ। कितनी खतरनाक बात है ये। कभी इनकार नहीं किया तुम्हारे काम की वैल्यू से, और उम्मीद है तुम मेरे ऊपर सवाल नहीं उठाओगी। कोई फायदा नहीं है, पैसा कमाना ही जरूरी है। मॉम, बोल दीजिए। तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए तुमसे मिलने आई। और हाँ, कुछ ही दिन में डिनर पार्टी है, सनक्रेस्ट से अंकल हैरी होस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ चलो। मैं बिजी हूं, मैं डॉक्टर हूं, कोई बिजनेसमैन नहीं। मैं ऐसे इवेंट नहीं संभाल सकता। मैं पूरी रात जाग रहा था। अगर कुछ और नहीं तो मैं आराम करने जाता हूं। ईथन, डिनर कब है? परसों डिनर में बिजनेस एलिट्स होंगे। सनक्रेस्ट के मिस्टर हॉल होस्ट कर रहे हैं। पहले तुम्हारा काम खरीदा था, याद है? याद है। सुना है उनकी बेटी अब्रॉड से वापस आई है, सिर्फ इसलिए बिजनेस फ्रेंड्स को बुला रहे हैं। उन्होंने इनवाइट भेजे हैं। ग्रेट, परफेक्ट टाइमिंग। अपना काम प्रमोट कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। जा रही हो? मेरा बॉयफ्रेंड पिकअप करेगा। कल मिलते हैं। ओके। कितना सोए? तकरीबन 4-5 घंटे। इतना कम? नींद नहीं आई? अब तो आदत हो चुकी है। ज्यादातर ऐसा होता है कि नाइट शिफ्ट के बाद नींद नहीं आती। याद है तुमने बताया था तुम्हारे पेरेंट्स बिजनेस में हैं। तो मेडिसिन क्यों पढ़ी? क्या हमेशा सपना था लोगों की जिंदगियां बचाने का? नहीं, इतना सब तो नहीं। मुझे इस वक्त ज्यादा पता नहीं था डॉक्टर्स के बारे में। मैं तो बस चाहता था कि मैं सभी लोगों से अलग बन जाऊं, तो इसलिए मैंने सोचा कि डॉक्टर बन जाता हूं, और फिर अपना पहला पेशेंट बचाने के बाद फिर मुझको समझ में आया कि मैं क्यों डॉक्टर बना। तुम अपनी फैमिली के बारे में कम बात करते हो, बताओ ना। बताने को कुछ ज्यादा नहीं। मेरे पेरेंट्स बिजनेस में हैं। वो लोग हमेशा काम की वजह से ज्यादातर बाहर ही रहते थे। मुझे एक नैनी ने पाला। वो लोग चाहते थे कि मैं बिजनेस में जाऊं, मैंने मना कर दिया। मेन मेजर बदली और रिवर साइड आ गया। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मेरी अलाउंस भी बंद कर दी थी, मुझे मनवाने के लिए। रुको, ये तो लग रहा है जैसे कोई क्लीशे रोमांस नॉवल हो। इथन शॉ, तुम वो तो नहीं अमीर वारिस जो वापस जाकर फैमिली फॉर्च्यून संभालेगा? पैसा है, पर पता नहीं कितना। सब उनका है, मुझे बिल्कुल बेपरवाह नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास मैं हूं।
मॉम, हेलो मिसेस शाह। अंदर नहीं बुलाओगे? आइए। मॉम, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ओलिविया ग्रांट। मिलकर अच्छा लगा मिसेस शाह। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम किसी को डेट कर रहे हो? अभी अभी डेट करना शुरू किया, पता नहीं था कि आप आ जाएंगी। मिस ग्रांट है ना? क्या करती हैं? मैं फोटोग्राफर हूँ। पेरेंट्स क्या करते हैं? वो दोनों डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स? मॉम, आप यहाँ कैसे? क्या एक माँ अपने बेटे से नहीं मिल सकती? या मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ? नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि इसके साथ कितने अरसे से हो? 1 महीने से थोड़ा ज्यादा। तो इसका मतलब आपको हमारे बारे में ज्यादा पता नहीं है। कुछ खास नहीं। सिल्वर लेक ग्रुप जानती है? टॉप बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज में से एक है। ये मेरे हस्बैंड और मैंने बनाया है। मिस ग्रांट, अरे क्या हुआ? कुछ होना चाहिए। मान लीजिए आप एक इंसान को डेट कर रही हैं, फिर पता चलता है कि वो अमीर घर का है, क्या फिर भी आप उसे चिपकी रहेंगी? मॉम, अगर कुछ और नहीं तो हम सोने जा रहे हैं। सालों से मुलाकात नहीं हुई, बस बात करना चाहती थी मैं। तो क्योंकि मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, चलती हूँ। इथन, मुझे कुछ कहना था। अंकल विलियम बुजुर्ग आदमी है। जब ग्रैंडपा गुजरे थे, हम सब अब्रॉड थे, तो उन्होंने फ्यूनरल में हेल्प की थी। अब उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया है। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उनसे मिलना चाहिए? सोचूंगा। अच्छा, मैं इंतजार करूंगी। लिवी, बस करो, मुझे ऐसे नहीं देखो, मैं थोड़ा गुस्सा हूं। वो तुम्हारी मॉम है, तुम हो। जब तक मैं शांत हूं, मुझे कंफर्ट नहीं करोगे? माफ करना। माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुम नहीं चुन सकते कि किस फैमिली में पैदा होना है। लेकिन अगर तुम्हारी मॉम फिर से ऐसी पैसिव एग्रेसिव हरकत करें तो मुझे रूड मत बोलना। ओके।